हेलो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमेशा 1 क्यों होता है। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं हूं एस के मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए, इसको बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बेसिक चीज है। इससे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इसी पे डिराइव होता है, साइन स्क्वायर तो इसको थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहले हम लोग इसको समझेंगे क्यों ये होता है। हमेशा कुछ भी ले लेंगे, थीटा की जगह पे कोई भी डिग्री का वैल्यू ले लेंगे, हमेशा 1। जैसे कि देखो, मान लो हम यहाँ ले लें साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, इसका होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4, 1 प्लस 3 4/4 इक्वल्स टू 1। ये तो हुआ एक टाइप से कि हम लोग ऐसे पता कर लिया कि 1 ही होता है। लेकिन इसको हम लोग देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से कैसे प्रूफ करेंगे। आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें कि मैं बताया था पंडित वरी प्रसाद हरिहरी बोल, या उसका एक और ट्रिक था। आप नहीं देखे हैं तो चैनल का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, जाइएगा। मेरा चैनल को इसीलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप क्रम से मेरा वीडियो देख सकें। तो उसमें हम लोग बताए थे, जैसे हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल के सामने को हाइपोटेन्यूज कहते हैं H। कोई भी एंगल, मान लो ये थीटा लेंगे, थीटा का सामने वाला ये P होगा, और जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम लोग B कहते हैं। अपोजिट को P, एडजेसेंट को B और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखिए, हम लोग लिए थे साइन थीटा इक्वल्स टू होता था P/H, याद करो, और कॉस थीटा इक्वल्स टू होता था B/H। अब हम लोग बैठाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब P/H का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। क्या हो गया? P²/H स्क्वायर प्लस B²/H स्क्वायर। एलसीएम हो गया H² P² प्लस B²। अब याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, P² प्लस B² इक्वल टू क्या होता था? H²। तो H²/H² कट के क्या हो गया? 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसलिए ये एक सबसे बेसिक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का स्टूडेंट। इसी से हम लोग अब सारा फार्मूला को डेराइव करेंगे। जैसे देखो, अभी हम लोग कर लिए पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या कर लिए हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया। 1 कॉस बाय साइन होता है कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? सॉरी, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। 1 में यदि इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हो गया 1 के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? कॉस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया, और 1 प्लस साइन बाय कॉस होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कितना आराम से निकल गया फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला 1 के लिए आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी मतलब 1 के लिए 3 फॉर्मूला निकला। कौन कौन देखो स्टूडेंट, मेरा चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि 10 क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 गो निकला आइडेंटिटी। क्या निकला, पहला निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा निकला सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा निकला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी से बहुत सारा फॉर्मूला निकल जाता है। जैसे हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, केवल कॉस थीटा निकालना रहे तो रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस ढंग से हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे हम बहुत सारा फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। और क्योंकि यही बेसिक है, इसी से हम सारा फॉर्मूला, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो, मान लो आपको दिया हुआ है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो बस आराम से हम निकाल देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25 9/25 इज इक्वल टू 3/5 निकल गया। दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से कि सेक स्क्वायर 10 थीटा इज इक्वल टू 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा। देखो, इसमें कॉसेक थीटा निकालना है स्टूडेंट, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। 10 थीटा दिया हुआ है, 10 थीटा इज इक्वल टू 8/15। हम जानते हैं कॉट थीटा जो होगा, देयरफॉर कॉट थीटा उलट जाएगा 1/10 थीटा, मतलब कि 1/8/15 उलट के हो जाएगा 15/8। अब देखो, हमको कॉट थीटा जब निकल गया 15/8 तो कॉसेक थीटा निकल जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस 15/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225/64 इज इक्वल टू 279/64 इज इक्वल टू 17/8 निकल गया आसानी से। अब देखो, अब आपके लिए भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन है मैं दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। कि इफ 10 थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड साइन थीटा। यदि आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं क्रम से और समझ में आ रहा है तब आसानी से इसको निकाल लीजिएगा और इसका आंसर आप नीचे आराम से कमेंट में दीजिएगा। स्टूडेंट,
मेरा वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, और तीनों मेथड पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज अगला वीडियो मेरा मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।